दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो कि आपको मार सकती है, जैसे जहरीले पौधे, जानलेवा जीव जंतु और यहाँ तक कि पानी भी। जंगलों में ऐसे लाख नायाब तरीके हैं जिनसे आप मर सकते हैं, लेकिन हम इंसानों के पास भले ही नुकीले पंजे या मोटी चमड़ी ना हो, पर एक तेज दिमाग का फायदा जरूर होता है। लेकिन क्या आप इन पहेलियों को सुलझाने और अपनी जान बचाने लायक स्मार्ट हैं? पर क्या मालूम आप भी इसी बहाने एक दो तरीके सीख ही लें। नंबर 10, बड़ी मुसीबत। मान लीजिए कि आप अफ्रीका सवाना के झुलसते मैदानों में हैं। आपके बाईं ओर एक सूखा पेड़ उगा है और दाईं तरफ जमीन एक गहरी घाटी में उतरती है। सामने थोड़ी दूरी पर कुछ शेर गुर्राते हुए किसी बारहसिंगे के आखिरी टुकड़े पर लड़ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में इससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दा चल रहा है कि आप कुछ देर पहले एक 17 टन अफ्रीकी हाथी के पिछवाड़े से टकरा गए हैं और वो इससे खुश नजर नहीं आ रहा है। अब वो आपकी ओर ताक रहा है। आपको भागने के लिए तेजी से सोचने की आवश्यकता होगी। अब वो जमीन पर पैर घसीटता हुआ आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब आपको भागने के लिए जल्दी कोई तरकीब सोचनी होगी। आप क्या करेंगे? ए, आगे खुले मैदानों की ओर दौड़ेंगे। बी, पेड़ पर चढ़ेंगे। या फिर सी, घाटी में नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। मैं वहाँ होता तो तुरंत कुछ करता। क्या आपने आगे मैदानों की तरफ दौड़ना चुन लिया? वहाँ उन शेरों के पास जाना बुरा फैसला होगा। इसके अलावा हाथी थोड़ा मोमेंटम बनने पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपके पास ज्यादा मौका नहीं होगा। और पेड़ पर चढ़ने की सलाह मैं आपको कभी नहीं दूंगा। हाथी पेड़ों पर तुरंत काम करते हैं और एक तेज हमले के साथ उसे सीधे नीचे गिरा सकते हैं। आपका सबसे अच्छा तरीका घाटी की तरफ जाना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हालिया अध्ययनों से पता चला है कि हाथी जहाँ तक हो सके पहाड़ियों से बचते हैं। वे चढ़ाई या ढलान से नफरत करते हैं और इसके अलावा ढलान से उतरते समय हाथियों के फड़फड़ाते कान उनकी आंखों के सामने आने लगते हैं। आपके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि ये विनम्र प्राणी बिना कुछ दिखाई दिए आपके पीछे आने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 9, वाटर वाटर एवरीवेयर। हाथी के साथ इस मुठभेड़ से जाहिर है कि भागने से बाल्टी भर पसीना बहाने के बाद आपको एक गिलास पानी की इच्छा तो होगी ही, लेकिन जंगलों में किसी गलत जगह से पानी पीना एक जानलेवा गलती हो सकती है। अब आप अपने आप को एक ऐसी जगह पर पाते हैं जहां आपको 4 जल स्रोत मिलते हैं, लेकिन आप किससे पानी पिएंगे? ए, नमकीन समुद्री पानी, लेकिन बस थोड़ा सा। बी, एक साफ खड़ी झील का पानी। सी, पानी की एक मटमैली धारा। या फिर डी, एक रसदार कैक्टस का पानी। मैं आशा करता हूं कि आपने समुद्र का खारा पानी नहीं चुना होगा। खारा पानी न सिर्फ आपको और ज्यादा डिहाइड्रेट करेगा, बल्कि पागलपन का कारण भी बन सकता है। और मुझे विश्वास है कि आखिरी चीज जो है वो आपको करनी चाहिए। झील का साफ पानी देखकर पानी पीकर आगे बढ़ना एक समझदार विकल्प लग सकता है। शांत पानी का सबसे अच्छा मतलब ये हो सकता है कि झील स्थिर रही है। शांत खड़ा पानी सबसे खतरनाक परजीवियों और जीवाणुओं के लिए एक आदर्श घर है। इससे हर कीमत पर बचे रहें। वहाँ ये एक आम गलतफहमी हो सकती है कि कैक्टस से निकला पानी रिहाइड्रेट होने का सुरक्षित तरीका है, लेकिन ये सच नहीं है। कैक्टस के पानी में अक्सर कुछ हानिकारक रसायन होते हैं जो कैक्टस की कई प्रजातियों में मिलते हैं। ये आपको बहुत बीमार कर सकता है और शायद आपको मार भी सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है नदी की धारा से पानी इकट्ठा करना होगा, भले ही वो थोड़ा गंदा ही क्यों ना हो। हालांकि इसे पूरी तरह से साफ होने की गारंटी नहीं है, लेकिन स्थिर पानी के मुकाबले बहती धारा के पानी का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित है। नंबर 8, 3 रास्ते। एक बेहद लंबे समय से जंगल में घूमते घूमते आप थक चुके हैं और आप भुखमरी से सिर्फ 3 घंटे दूर हैं। आप सड़क पर एक बंटवारे पर पहुंचते हैं और एक रास्ते में पहाड़ पर 15 मील का रास्ता दिखाई देता है, जिसमें एक तरफ जमीन का काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन वो तकरीबन बंजर पड़ी हुई है, जिसमें यहाँ वहाँ कैक्टस उग रहे हैं। दूसरा रास्ता एक समुद्र तट की ओर जाता है, लेकिन यहाँ कुछ खास धूप या तैराकी का मजा नहीं है। समुद्र में जोरदार लहरें उठ रही हैं और खतरनाक पैनी चट्टानें इधर उधर फैली हुई हैं। तीसरा रास्ता स्वर्ग जैसा लगता है, जिसमें 10 पकी हुई स्ट्रॉबेरी का एक विकर बॉक्स और एक गिलास पानी है। स्वादिष्ट लगता है ना? लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में एक फ्लैश फ्लड है, यानी आप जिस भी जगह को चुनते हैं आप वहाँ 3 हफ्ते के लिए अटक जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर चुनिएगा। अब आपने सोचा होगा कि बेहतर होगा पहाड़ की तरफ जाना, दूसरी ओर कोई रास्ता अच्छा रहेगा, लेकिन किसे मालूम कि वहाँ क्या हो सकता है ना? खैर, दूसरी तरफ जो कुछ भी हो, इसके लिए हाँ करना ज्यादा मायने नहीं रखता। पूरी तेजी से दौड़ने पर भी आपके पहाड़ की चोटी तक पहुँचने से पहले भूख का आखिरी हमला अपना काम कर देगा। और रही बात स्ट्रॉबेरी और पानी की, मुझे लगता है कि ये उस समय इनसे अच्छा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन बेशक ये 3 हफ्ते तक नहीं चलने वाले। पहले से पकी स्ट्रॉबेरी कुछ ही दिनों के भीतर से सड़ जाएगी और एक गिलास पानी आपको लगभग 1 महीने तक नहीं बचा पाएगा।
इसलिए समुद्र तट अक्लमंद रास्ता होगा। भले ही चट्टाने धोखेबाज हों, लेकिन समुद्र से बेअंत खाना तो मिल जाएगा। कुछ स्मार्ट संसाधन इकट्ठा करके शायद आप समुद्री पानी को पीने लायक बना पाएं। नंबर 7, गंदा नखलिस्तान। अपने आप को रेगिस्तान में पाकर गर्मी और प्यास सहन करना भारी है। आपकी पानी की बोतल घंटों से खाली है। आपको होराइजन पर कुछ झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है कि ये एक मृग तृष्णा हो, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं आप देखते हैं कि ये बर्फ से ठंडे पानी का एक पूल है, लेकिन गंदा है, सच में काफी गंदा है। पूल के बगल में एक खाली बैग है। उसे खोलते हैं तो अंदर 3 चीजें हैं, लेकिन इनमें से एक आपको किशमिश की तरह सूखने से पहले इस गंदे बैक्टीरिया संक्रमित पानी को पीने लायक बनाएगी। ए, कपड़े की एक शीट और कुछ इलास्टिक बैंड्स। बी, एक भरा हुआ सॉल्ट शेकर। या सी, ब्लीच की एक बोतल। तो सबसे पहले उस सॉल्ट शक्कर को फेंक दें। पानी एक पकवान है जो सादा ही सबसे अच्छा है। कपड़े और रबर बैंड हालांकि एक मेकशिफ्ट फिल्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ बड़े जीव और पत्थरों को रोकने में मदद करेगा, लेकिन इन खतरनाक बैक्टीरिया को रोकने में नहीं। हैरानी की बात हो सकती है, लेकिन ब्लीच यहाँ आपका सबसे अच्छा विकल्प है। ये एक छोटे से सर्वाइवल फैक्ट के कारण काम करता है। आमतौर पर 1 लीटर पानी में 2 बूंदों का इस्तेमाल करते हुए बिना पके इस ब्लीच को इमरजेंसी प्यूरिफायर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बस इसे अच्छे से हिलाकर कुछ देर के लिए रख दें और इसे आम चीज ना बनाएं। नंबर 6, एक मांस का घाव। जब आप अपनी इस भयानक यात्रा पर भटक रहे हैं तभी एक अनहोनी होती है और आप एक पेड़ के तने पर गिर पड़ते हैं और आपकी एड़ी में चोट आ जाती है। बहुत बुरा हुआ। आपको जल्द मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वरना आपने अनुमान लगाया आप मर सकते हैं। किसी भी आबादी तक पहुंचने के लिए आपको अपना रास्ता खोजना होगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आप दुनिया में हैं कहां पर। किस तरह से आपको किसी सभ्यता तक पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना होगी। ए, जंगली जीवों का पीछा करके। बी, ध्रुव तारे का पीछा करके। या फिर सी, किसी नदी का पीछा करके। या फिर एक गुजरते हुए हवाई जहाज का पीछा करके। समय समाप्त हो गया है। चलो इसके बारे में सोचते हैं। जंगली जीवों का पीछा करके आप इंसानों तक जा सकते हैं अगर आप किसी नेशनल पार्क में होते, लेकिन आप वहां पर नहीं हैं। इससे ज्यादा संभावना है कि वो आप पर हमला कर दें। उत्तर सितारा का पीछा करने की सलाह कोई स्काउट लीडर ही देगा, लेकिन क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आप कहां पर हैं, तो उत्तर की ओर बढ़ना उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि अच्छा और बर्बाद किया गया हर पल मायने रखता है। पास से निकलता हवाई जहाज हो सकता है किसी हवाई अड्डे से आ रहा हो या फिर जा रहा हो, और हो सकता है वो किसी समुद्र या गहरे जंगल की तरफ जा रहा हो। आपके पास पता लगाने का समय भी नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक नदी को खोजना, उसके किनारे के साथ चलना। ऐतिहासिक रूप से नदियों के किनारे कई सभ्यताओं का विस्तार हुआ है, इसलिए आपको इस तरह कोई आवास मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। नंबर 5, बर्फ जैसा ठंडा। तो आप एक बदकिस्मत व्यक्ति हैं जो एक बर्फीले तूफान के चंगुल में फंस चुका है। हड्डी तक जमे हुए आपको कुछ करना होगा इससे पहले कि आप जमकर मर जाएं। आप 4 चीजों को बर्फ में धीरे धीरे ढकता हुआ पाते हैं जो आपको जिंदा रखने में मदद कर सकती हैं। कौन सी चीज आपको बचाएगी? ए, एक प्लास्टिक का कचरा बैग। बी, एक फंसी हुई रस्सी। सी, एक पुरानी बीन टोपी। डी, एक अकेला रबर का दस्ताना। एक रबर का दस्ताना पानी इकट्ठा करने के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन ये अभी आपकी चिंताओं में से सबसे कम है। एक पुरानी बीन वाली टोपी आपके सिर को थोड़ी गर्मी दे सकती है, लेकिन ये जल्दी ही खराब हो जाएगी और आपके शरीर के बाकी हिस्सों के बारे में क्या, आप फिर भी बर्फ में जमकर मर जाएंगे। फंसी हुई रस्सी एक जाल सेट करने में मदद कर सकती है, लेकिन खाना भी आपकी चिंताओं में कम से कम है। आपको जो चाहिए वो है आश्रय, और कचरा पेटी इसके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। बस एक फ्लैश में आप पेटी को फैलाकर चौड़ा कर सकते हैं और इसे 2 पेड़ों के बीच फैलाकर अपने लिए इन चीजों से अस्थायी आश्रय बना सकते हैं, या फिर आप इसे कर्ल कर सकते हैं और इसे अपने चारों ओर एक मेकशिफ्ट बैग की तरह लपेट सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है, जिसका मतलब है कि इससे आपको सूखने का मौका मिलेगा। ये आपको ठंडी हवा से भी बचाएगी। ट्रैश बैग किसी भी वानाबी सर्वाइवर के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 4, डोर टू डोर। आखिर में आप एक बस्ती तक पहुंच जाते हैं जो कि बर्फीली पहाड़ी में बना एक बड़ा सा टावर है। जब आप अंदर कदम रखते हैं तो आपका सामना 3 दरवाजों से होता है, जिनमें से किसी एक में आपको घुसना होगा। पहले में एक आदमी है जिसने हिंसक हत्या के आरोप में 60 साल जेल में बिताए हैं। दूसरे दरवाजे के पीछे एक घातक विशाल ततैयों का बेड़ा है, जिसमें 6 मिलियन बेहद आक्रामक बड़े बड़े ततैयों की एक बड़ी आबादी है। तीसरे दरवाजे के पीछे 500 डिग्री के वर्तमान तापमान के साथ एक वॉक इन ओवन है। अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे?
6 मिलियन विशाल हॉर्नेट कभी भी अच्छी तरह से खत्म नहीं हो सकते हैं और ये ततैयों का झुंड कुछ अच्छा नहीं लगता है। ओवन को देखा जाए तो आपका फ्रॉस्ट बाइट ठीक होना निश्चित है, लेकिन ये आपको बाहर से थोड़ा खस्ता बना देगा और थोड़ा ज्यादा पका देगा। तो दूसरी ओर दरवाजे के पीछे का आदमी आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। उस पर एक हिंसक हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि उसने ये हत्या की हो। आप शायद ही जानते हो कि वो काफी अच्छा भी हो सकता है। जैसा कि होता है वो है और आपको काफी विनम्रता से भीतर ले जाता है। नंबर 3, साइकोपैथिक डिनर डेट। वो कातिल काफी मिलनसार निकला, भले ही थोड़ी सी गलतफहमी हुई हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसका भाई नहीं है, टावर का मालिक। पता चलता है कि बिली बुचर नाम का एक पागल डॉक्टर है जिसने आपको डिनर के लिए अपने चैम्बर में आमंत्रित किया है। अब वो आपके सामने 3 प्लेट्स रखता है, जिनमें से हर एक पर मशरूम रखा है। पहली प्लेट पर एक चमकदार लाल मशरूम है, बड़ा और गोल सफेद धब्बों के साथ। दूसरी प्लेट में एक सुंदर सा सफेद सीप जैसा मशरूम है, जिसमें से मलाईदार तरल चीज टपक रही है। तीसरा मशरूम भूरा, फीका, सुस्त, छोटा और गोलाकार है। वो जोर देकर कहता है कि तुम उनमें से एक को खाओ या वो तुम्हें अपने पालतू जानवरों को खिला देगा। आप किसको खाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप पहले वाले मशरूम को बेहतर समझेंगे, लेकिन प्रकृति चेतावनी के संकेतों से भरी है और आमतौर पर चमकीले रंग उनमें से एक है। हालांकि सुपर मारियो उन्हें दबोचने और बड़ा होने में कामयाब हो सकता है, लेकिन आप बड़ा होने की जगह बड़ी तेजी से ठंडे पड़ जाएंगे। इस प्रकार के मशरूम, जिन्हें अमंतिया मस्केरिया के रूप में जाना जाता है, जो बिना तैयार किए बेहद जहरीले होते हैं। सफेद मशरूम के लिए भी ये बदतर है। सबसे घातक मशरूम्स में से एक ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉइंग एंजल, डेथ कैप, और इनमें से इस तरह की कई किस्में एक जैसी खतरनाक तरल चीजें छोड़ती हैं जब भी उन्हें काटा या नुकसान पहुंचाया जाता है। सबसे सुरक्षित हालत शर्त भूरे रंग के मशरूम को खाने में होगी, क्योंकि ये बुलेट्स या एग्रिक फैमिली से संबंधित हैं, जो आमतौर पर उन फैमिलीज के मुकाबले कम जहरीले होते हैं जिनसे बाकी 2 संबंध रखते हैं। नंबर 2, इनी मेनी। आपके उस लजीज डिनर के बाद बिली बुचर अपनी पूरी दयालुता के साथ आपको एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर ले जाता है। वो आपके सामने एक टेबल रखता है जिसमें 3 बटन हैं, हरा, पीला और लाल। वो बताता है कि सिर्फ एक बटन ऐसा है जो स्ट्रिप्स के जरिए आपको एक हल्का झटका देकर फिर से कुर्सी आपको हटा देगा। बाकी 2 आपको जानलेवा बिजली का झटका देंगे। वो फिर भी जारी रहता है। हरे रंग के बटन से इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, पीला बटन आपको मार देगा, जबकि लाल बटन बिजली का झटका देता है। ये सभी कथन सही है, तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? आप क्या निर्णय लेंगे, बताइए। तो अगर सारे कथन सत्य हैं तो पीला विकल्प सबसे सही होगा। हम कोई चांस नहीं लेना चाहेंगे। ये सिर्फ एक शब्दों का खेल है। इलेक्ट्रिक्यूट शब्द का मतलब होता है बिजली के झटके से मारना, इसलिए आप एक जानलेवा झटके के बजाय एक हल्का झटका पाने के लिए लाल बटन दबाना चाहेंगे। इसके बाद आप इसके लिए जिम्मेदार उस पागल से दूर भाग सकते हैं। नंबर 1, बैटल रॉयल। बाहर आप धूल में लंगड़ाते हुए जाते हैं, लेकिन आप खुद को एक एरेना में पाते हैं। बिली बुचर ऊंचाई पर बैठा खुशी से ठाके लगा रहा होता है। वो एक मेगाफोन से आपकी अंतिम पहेली चिल्लाता है। अब उसके पालतू जानवरों से मिलने का समय आ चुका है। उनमें से एक का रेटल स्नेक का सिर और एक विशालकाय फेरेट का शरीर है, एक के पास गोरिल्ला का शरीर और एक एलिगेटर का सिर है, और एक के पास एक बड़ी सफेद शार्क का चेहरा और भालू के पैर, पंजे और पूंछ हैं। आपको इनमें से एक ट्विस्टेड जीभ के साथ लड़ना होगा। आप किसे चुनेंगे? पहले 2 आपकी कमजोर स्थिति के चलते आपके लिए काफी परेशान करने वाले प्रतिद्वंदी होंगे। स्नेक फेरेट काफी फुर्तीला है और बेहद विशाला होगा, और गोरिल्ला गेटर आपको कुचलकर आपका कीमा बना देगा। तो ये शार्क भालू एक सही विकल्प के रूप में बचता है। बिली शायद भूल गया होगा कि शार्क के गलफड़े होते हैं और वो जमीन पर सांस नहीं ले सकती। कोई हैरानी की बात नहीं, उसने इसे कभी पशु चिकित्सक की समझ से नहीं बनाया। बधाई हो, आखिर आप इन तनावपूर्ण जोखिमों के आखिर तक पहुंच ही गए। क्या आपने इन सभी पहेलियों को हल किया, या आप अपने कुछ खुद के समाधान बना पाए? लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि क्या आप बच गए? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये आपने कैसे किया। देखने के लिए शुक्रिया।